का मित्र है कौन? लड़का बता रहा है कि मेरा मित्र नहीं आया है। तो सब लोग बड़ी इंतजार कर रहे हैं कि दूल्हा करता था इंतजार, वो दूल्हा करता था इंतजार, ज्योतिबा राम की अरे नीच नहीं पता है नीच अरे बेटा, ये एक शूद्र है और ये शूद्र तुम्हारा दोस्त है। आज वो विप्र चिल्लाने लगे और आगे बढ़ करके बोले हैं कि ए छोकरा, तुझको पता होना चाहिए। अरे इस लड़के को नहीं पता था, लेकिन तुझको तो पता होना चाहिए कि शूद्रों को हम उच्च वर्ण के लोगों की बराबरी करने का अधिकार नहीं। तुझको नहीं पता है? अरे तूने इस बारात में आकर के पूरी व्यवस्था ही भंग कर दी। आज चिल्ला के बोले हैं वो अरे हिम्मत जहां पर बनी आई है, वो ये छूते हैं इसकी कैसे, हिम्मत जहां पर बनी आई है, वो हम उच्च वर्ण की शादी में तू रंगत भंग मिलाई है। हाँ ये मुझे हम उच्च वर्ण की शादी में अपने शादी व्यवस्था को करके रख दिया। दूध करेंगे हम उच्च वर्ण की
की बारात में जाना, अरे असंभव, महापाप, चला जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। तूने पूरी बारात को अपवित्र कर दिया, पूरी व्यवस्था भंग कर दी। अरे हम उच्च वर्ण के लोगों की शादी में एक सूत्र आ गया, आज तो सारे विप्र चिल्लाने ज्योतिबा भोले चला जाए यहाँ से। घबरा गए मन में कि ये क्या हुआ, मैं तो अपने मित्र की शादी में आया था। बेटा इधर आओ। आज वो लड़का कहने लगा, नहीं पिताजी ये मेरे मित्र है, मैं अपने मित्र को अपनी शादी में लेकर के चलूंगा। मैं समझा रहा हूँ बेटा, बात मान जा। नहीं पिताजी, मैं अपने मित्र, अपने दोस्त ज्योतिबा को अपने साथ लेकर के चलूंगा। तुम जो अकेले इसको अपने शादी में लेकर जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। इसको अकेले लेकर जाना, अकेले शादी करने का चाहते जाओ। जब लड़का जो दूल्हा था, जब वो जिद करने लगा कि मैं अपने मित्र को अपने साथ अपनी बारात में लेके जाऊं, तो जितने भी रिश्तेदार नातेदार थे सब दूर हो गए। बोले या तो ये शुद्ध बारात में जाएगा और या तो हम लोग, अगर ये शुद्ध बारात में जाएगा तो हम लोग नहीं जा सकते। आगे को बढ़ गए। ज्योतिबा भोले बड़े निराश हुए, बड़े उदास हुए, अपने मित्र से कहने लगे, भैया जाओ, अगर मेरे जाने से आपके रिश्तेदार नातेदार नाराज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं भैया, मैं आपकी शादी में नहीं जाऊंगा। भैया मेरी आपकी कोई नाराजगी नहीं है, हम शादी के बाद भी मिल लेंगे। जाओ आप, जाओ। आपके रिश्तेदार अगर आपको कह रहे हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो वो नहीं जाएंगे, तो भैया जाओ जाओ। इतना कह करके ज्योतिबा भोले बड़े उदास हो गए। वो जितने भी उच्च वर्ग के लोग थे उस लड़के को खींचते हुए जबरदस्ती वहां से लेके चले जाते हैं। चल चल ज्योतिबा भोले बड़े उदास हुए, आंखों में आंसू आ गए कि बारे हिंदू धर्म की व्यवस्था, बारे हिंदू धर्म की व्यवस्था। बड़े उदास, बड़े दुखी हो गए ज्योतिबा भोले कि महफिल में भवो अपमान, सोच कर मन में पछताई। महफिल में भवो अपमान, सोच कर मन में पछताई। चली गई बारात मित्र से भी नहीं पाई। पूरी बारात चली गई। काफी देर तक ज्योतिबा भोले वहीं पर खड़े सोचते रहे, फिर दुखी मन से अपने घर को चल देते हैं। कि आगे कदम बढ़ायो, इधर माता सावित्रीबाई भोले घर में बैठी आगे कदम बढ़ायो।
मन में सोच रहे हैं। उदास दुखी अपने प्रीतम को आज माता सावित्री पूछने लगी, अरे स्वामी ये क्या, आप तो अपने मित्र की शादी में गए थे और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? इतनी जल्दी वापस आ गए आप, ये क्या? बड़े दुखी है और क्या बोल पड़े हैं ज्योतिबा भोले? सुनो सावित्री, मैं बारात में तो गया था, लेकिन मैं वापस क्यों आ गया? बातें सुनो मेरी ध्यान से मेरी प्यारी, सुनो हो या ध्यान से मेरी प्यारी, कोई बात नहीं मेरी आंखें खुल गई। मैं तो कितनी प्रसन्नता के साथ उस शादी में गया था, लेकिन सावित्री जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि मैं भी एक शूद्र हूं, क्योंकि सारे बाराती मुझसे नाराज हो गए और सभी बाराती कहने लगे कि ये ज्योतिबा एक शूद्र है, एक माली है, अगर ये बारात में जाएगा तो हम बारात में नहीं जा सकते। सावित्री, उच्च वर्ण के लोगों ने मुझको अपमानित करके वहां से भगा दिया। इतना कह करके बड़ी निराश हो गई ज्योतिबा। माता सावित्री समझाने लगी, स्वामी कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, आगे क्या करना है ये सोचो, उदास रहने से काम नहीं चलेगा। ऐसी हटाया ज्योतिबा फूले ने कहा, सावित्री उस बारात में मेरा अपमान तो जरूर हुआ, लेकिन मेरी
खुल गई। मुझे एहसास हो गया कि मैं भी एक शूद्र हूँ। उन वत्स वर्ण के लोगों ने मुझे एहसास करा दिया कि मैं एक शूद्र हूँ। और सावित्री, आज मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि शोषित दबे पिछड़े लोगों के साथ अत्याचार क्यों कर रहे हैं उच्च वर्ण के लोग? क्योंकि हमारा समाज शिक्षित नहीं है, हमारे समाज के लोगों के पास शिक्षा नहीं है, इसीलिए हमारे समाज को कदम कदम पर अपमानित किया जा रहा है। इसलिए सावित्री, तुमको भी मेरा साथ देना होगा। आज से मैं संकल्प कर रहा हूँ कि मैं अपने समाज के लोगों को पढ़ाने का काम करूंगा। मैं संकल्प करता हूँ जब तक मेरे अंदर प्राण रहेंगे तब तक मैं समाज के लोगों को पढ़ाता रहूंगा, शिक्षा की ओर बढ़ाता रहूंगा। जब हमारे समाज के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपने हक अधिकार और मान सम्मान की लड़ाई खुद लड़ लेंगे। इसलिए सावित्री, तुमको भी मेरा साथ देना होगा। मैं पुरुष वर्ग को पढ़ाऊंगा, लेकिन तुमको बहन बेटियों को पढ़ाना होगा, महिलाओं को पढ़ाना होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई दबा कुचला है तो वो नारी समाज है। सावित्री, मनुवादी व्यवस्था के अनुसार नारियों को कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए तुमको मेरा साथ देना होगा, तुमको महिलाओं को पढ़ाना होगा। और जब महिलाएं पढ़ जाएंगी तो वो आने वाली संतानों को खुद पढ़ा देंगी। इसलिए तुमको महिलाओं को पढ़ाना होगा, कि मेरा साथ देना होगा। माताओं बहनों, उस समय पर चौथे वर्ग शुक्र वर्ग तो क्या किसी भी वर्ग की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। मन वो स्मृति बतलाती थी, आज भी मन की स्मृति में आप पढ़ सकते हैं, स्त्री शूद्रो विद्या मधीयताम, स्त्री और शूद्रों को विद्या का कोई अधिकार नहीं। माता सावित्री भी पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने कहा है, स्वामी मैं बहन बेटियों को पढ़ाऊंगी कैसे? मैं खुद नहीं पढ़ी हूँ, मैं कैसे पढ़ाऊंगी? ज्योतिबा फुले ने कहा, कोई बात नहीं सावित्री, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। ज्योतिबा फुले को अक्षर का ज्ञान था थोड़ा बहुत। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। चलो सावित्री, आगे क्या करना है, आगे विचार करेंगे। Oh!